हेलो प्यारे बच्चों, ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 14 जो आपको आज 11 नवंबर 2020 को करनी है। और सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपना क्लास टीचर्स का नाम, रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी ज़रूर लिखेंगे। बेटा, अभी तक आपने एडजेक्टिव्स पर बेस अपनी वर्कशीट करी है। अभी तक जो एडजेक्टिव्स आपने चेंज किए, हाउ टू चेंज डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कुछ रूल्स थे जिसको आपको फॉलो करने से आप डिग्री ऑफ एडजेक्टिव चेंज कर पा रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते। दीज आर इरेगुलर एडजेक्टिव्स। लाइक देखिए, टुडे लेट अस सी वन मोर वे टू ऑफ चेंजिंग द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। तो ये एक और तरीका डिग्री ऑफ एडजेक्टिव चेंज करने का क्या है। Some adjectives are compared irregularly, do not follow any rules, so remember their comparative and superlative forms. उनकी comparative और superlative forms जो है बेटा वो different होती हैं, तो उस वजह से आपको उसकी comparative और superlative forms भी याद करनी है। with positive degree आप उसकी comparative और superlative form भी learn करेंगे। तो देखिए, जैसे फर्स्ट आपका है गुड, तो गुड क्या है, अच्छा, बेटर उससे अच्छा, और बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। ऐसे ही वेल, ठीक। अब यहाँ देखिए, वेल के भी कंपैरेटिव डिग्री क्या है, बेटर, और बेस्ट यानी कि सबसे अच्छा, सबसे ठीक, ठीक, उससे ठीक, सबसे ठीक। तो यहाँ पे वेल का भी बेटर और बेस्ट आ रहा है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में। अब देखिए बैड, बैड क्या है, बुरा। बैड का कंपैरेटिव है वर्स और वर्स्ट। इसी तरह से इल, इल का भी क्या है, यहाँ पर ठीक होने को वेल कहा, उससे बेटर कंडीशन हम तो कहते हैं विल फीलिंग बेटर। और अब देखिए वर्स, तो इल के लिए क्या यूज़ हो रहा है, वर्स एंड वर्स्ट। इसके बाद बेटा देखिए लिटिल, थोड़ा सा, लिटिल, लेस, उससे कम, थोड़ा, उससे कम, सबसे कम, लीस्ट, एट लीस्ट कहते हैं ना, कम से कम, एट लीस्ट इतना तो होना चाहिए, कम से कम इतना तो होना चाहिए। लिटिल था कम, लेस है उससे कम, और ये सबसे कम। देन फार, यहाँ फार किसके लिए वर्ड यूज़ हो रहा है, डिस्टेंस के लिए, दूरी के लिए। फार का हो जाएगा फारदर, फारदेस्ट, दूर, उससे दूर, सबसे दूर। लेकिन एक यहाँ पर फार अब टाइम के लिए है, उसके बाद, तो फर्दर उसके बाद का समय, और फिर सबसे बाद फर्देस्ट। तो यहाँ देखिए बेटा, यहाँ ए और यू का डिफरेंस है। आप देखिए दोनों में, आप देखिए फार ही था, पॉजिटिव डिग्री फार है, लेकिन यदि अगर आप डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा फारदर, फारदेस्ट। और अगर हम बात कर रहे हैं समय की, तो फार एक्सटेंड, कितने आगे तक, कितना समय लगेगा, कितना टाइम पीरियड, उसमें टाइम पीरियड की बात है, तो फर्दर उसके बाद, सबसे बाद, फर्देस्ट। तो यहाँ यू आएगा, FURTHER, FURTHEST। देन मैनी, मैनी या नंबर्स के लिए, हाउ मैनी पेंसिल्स डू यू हैव, आप काउंट कर सकते हो जिन चीज़ों को, उनके लिए मैनी यूज़ होता है। तो उनकी क्वांटिटी के लिए जब मैनी यूज़ होता है, जो काउंटेबल नाउन्स हैं मैनी यूज़ करते हो, लेकिन उनका कंपैरेटिव क्या होता है, मोर, उससे ज़्यादा, मोस्ट, सबसे ज़्यादा। अब यहाँ पर अगर कोई क्वांटिटी ऐसी जहाँ पे आप उसको काउंट, अनकाउंटेबल नाउन है, शुगर, सॉल्ट, बेटा आप उसको काउंट नहीं कर सकते, उसके एक एक पार्टिकल को आप काउंट नहीं करेंगे। आप टी स्पून फुल, या फिर आप उसको स्पून फुल ऑफ, बाउल ऑफ, तो उसकी क्वांटिटी के जब हम मेज़र नहीं कर सकते काउंटिंग से, काउंट नहीं कर सकते जिस चीज़ को, उसके लिए अनकाउंटेबल नाउन्स बोलते हैं उनको। और उसके लिए यूज़ होता है हाउ मच, तो मच हो जाता है ना, हाउ मच शुगर डू यू वांट। तो फिर यहाँ पर क्या है, इसका भी अगर हम कंपेयर करेंगे तो आएगा मोर और मोस्ट। देन लेट, लेटर, लेटेस्ट या लास्ट।
तो यहाँ पे क्या है, लेट है, उसके बाद देर से, उससे देर और सबसे देर, या फिर लेटेस्ट वर्ड एक और चीज़ में भी यूज़ होता है, लेटेस्ट डिज़ाइन, जो सबसे बाद का आया हुआ, यानी कि जो अभी रिसेंट जो है उसके लिए भी लेटेस्ट, कि अभी अभी जो हुआ लेटेस्ट या लास्ट जो डिज़ाइन आया है हमारे पास मार्केट में, उसके लिए भी लेटेस्ट या लास्ट वर्ड यूज़ होता है। तो अब देखते हैं हमें आज करना क्या है वर्कशीट में। ये हमें टास्क बी में, पहले तो हमने टास्क ए में ये सब समझा, आपको ये सभी वर्ड्स नोट डाउन करने हैं बेटा। ये सभी वर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं और उसके साथ साथ आपको ये लर्न भी करने हैं। आप इनको लर्न भी करिएगी, तभी आप इन्हें सही से यूज़ कर सकेंगे। इनके मीनिंग्स को भी समझिए। जिस वर्ड का मीनिंग अगर आपको नहीं पता तो उसे लिख लीजिए ब्रैकेट में। और टास्क बी है बेटा, नाउ लेट अस प्रैक्टिस दीज फिलिंग बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स बिलो। अब हम इन्हीं का यूज़ देखेंगे बाय फिलिंग द ब्लैंक्स। अब यहाँ देखिए बेटा, हु एवर हैज़ डैश पॉइंट्स इज़ द विनर। जिसके भी ज़्यादा मार्क्स, ज़्यादा पॉइंट्स होंगे, जो ज़्यादा पॉइंट्स अचीव करेगा। आप गेम्स खेलते हैं तो कंपेयर होता है ना, आपके पास 10 पॉइंट, मेरे पास 15 पॉइंट, आपके पास 20 पॉइंट हो गए और मेरे पास अभी 16 है, 16 पॉइंट्स हैं या 18 पॉइंट्स हैं, तो आप विनर हो गए। यहाँ पे क्या होगा, कंपैरिजन है ना, तो जहाँ कंपैरिजन है वहाँ पर आ जाता है मोर। जिसके पास भी ज़्यादा पॉइंट होंगे वो क्या हो जाएगा, विनर। योर हाउस इज डैश अवे देन माइन। अब बेटा आपका जो घर है, तुम्हारा घर मेरे घर से दूर है। योर हाउस इज फार अवे देन माइन। तो यहाँ क्या आ जाएगा, दूर। तो फार अवे देन माइन, मेरे घर से आपका जो घर है वो दूर है। विशाखा इज द, तो बेटा यहाँ द है, द हमें क्या बता रहा है, द हमें, विशाखा इज द डैश डांसर इन द क्लास। तो विशाखा कैसी है, द बता रहा है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज होगा। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये कंपेरेटिव है, अगर कंपेयर होता तो बेटर आता, और यहाँ द है तो बेस्ट। तो विशाखा इज द बेस्ट, यहाँ पे तो है फार अवे और यहाँ पर आ जाएगा इज द बेस्ट। अब इसके बाद देखिए, यू शुड, और एक और चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ अगर अवे यूज़ नहीं होता वर्ड तो आप यहाँ फार्दर यूज़ करते वर्ड, क्योंकि देन आता। लेकिन सेकेंड डिग्री क्यों नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ अवे वर्ड जो आया है उसने यहाँ पर फार्दर की नीड को, देन जो है वो उन दोनों के बीच में डिफरेंस हो रहा है, और फार अवे, फार्दर अवे नहीं है। योर हाउस इज फार अवे देन माइन। तो यहाँ पे ये अवे बीच में वर्ड आने से, ये जो देन की प्रेजेंस की वजह से सेकेंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव अगर आता उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं, फार अवे। यहाँ द की प्रेजेंस से आपको हिंट मिला कि यहाँ क्या आएगा, थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, दैट इज सुपरलेटिव, कि वो सबसे अच्छी डांसर है क्लास में, तो बेस्ट डांसर। यू शुड स्लीप डैश देन यू स्लीप दीज डेज। अब यहाँ पर बेटा देखिए, देन यू शुड स्लीप मोर देन, तो यहाँ देखिए ये तो फार था और ये है आपका बेस्ट। इसके बाद है यू शुड स्लीप मोर देन यू स्लीप दीज डेज। तुम्हें आजकल जितना तुम सो रहे हो उससे ज़्यादा सोना चाहिए, मोर देन। दैट स्टॉर्म वॉज द, जो तूफान था वो क्या था, द थर्ड डिग्री, सबसे वर्स्ट था, सबसे बुरा था आज तक के इतिहास में, हिस्ट्री में, तो वर्स्ट। द से आपको पता चल गया कि थर्ड डिग्री सुपरलेटिव आएगी, तो यहाँ आ जाएगा वर्स्ट। आई हैव डैश इंटरेस्ट इन सिंगिंग देन इन डांसिंग। मेरा जो इंटरेस्ट है वो क्या है, आई हैव लिटिल इंटरेस्ट, कुछ इंटरेस्ट है मेरा। आई हैव लिटिल इंटरेस्ट इन सिंगिंग देन इन डांसिंग। या फिर अब यहाँ पर आप बेटा देखिए लेस भी यूज़ कर सकते हैं, आई हैव लेस इंटरेस्ट,
मेरा उससे कंपेयर किया अगर अब मैंने डांस से, तो आई हैव लेस इंटरेस्ट इन सिंगिंग देन इन डांसिंग, क्योंकि दो एक्टिविटीज़ में कंपेयर हो रहा है, तो कंपैरिजन के लिए हम यहाँ पर लेस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, आई रैन फार यस्टरडे, मैं कल भागा, काफ़ी दूरी तक भागा, बट आई रैन इवन डैश टुडे, अब यहाँ आज भी मैं उससे ज़्यादा, तो आई रैन इवन फार्दर, उससे भी ज़्यादा दूरी मैंने आज दौड़ा मैं। दिस इज़ द डैश एक्सपेंसिव स्वेटर इन द शॉप, तो बेटा द सबसे एक्सपेंसिव जो स्वेटर है वो है, या फिर हो सकता है सबसे कम एक्सपेंसिव मतलब महंगा, तो दिस इज़ द डैश एक्सपेंसिव स्वेटर इन द शॉप, तो यहाँ पर लिटिल यानी कि कम की बात हो रही है, और द के प्रेजेंस से आपको पता है कि द के प्रेजेंस बता रही है कि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होगा, एंड दैट इज़ लीस्ट, सबसे कम महंगा, जो सबसे सस्ता होगा। अब यहाँ सबसे सस्ता को कैसे कहा गया कि ये लीस्ट एक्सपेंसिव है, अब इसको चीपेस्ट भी बोला जा सकता था, और इसको दूसरी तरह से बोले तो ये सबसे कम महंगा है, तो द लीस्ट एक्सपेंसिव स्वेटर इन द शॉप, सबसे कम प्राइस है जिसका ये वो स्वेटर है। प्रिवेंशन इज, तो ये तो आपने बहुत बार, आप यहाँ तक अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए या स्टॉप करके वीडियो को नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपके जो नेक्स्ट टू हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आपने प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कई बार सुना भी होगा, और आज ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को बचा के रखें। इवन कोविड-19 के स्प्रेड के समय पे भी हमें ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम बचे रहें, ताकि हम कोविड-19 के स्प्रेड को रोक सकें, और इस सब में हमें अपना कंट्रीब्यूशन देना है। इसीलिए देखिए अब आगे देखते हैं, वी नीड डैश इंफॉर्मेशन बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, तो वी नीड फर्दर इंफॉर्मेशन, इससे आगे की इंफॉर्मेशन भी चाहिए अगर हमें डिसीजन लेना है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड की बात हो रही है, इससे आगे आने वाली जो इन्फॉर्मेशन है, जो अभी आने वाली है, वो इन्फॉर्मेशन जब हमें मिलेगी तभी हम डिसीजन ले पाएंगे। तो अब देखिए इसके बाद है हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो हमें मैसेज दिया जाता है वर्कशीट के साथ, टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। बेटा कोविड-19 से फाइट में हमें 6 फीट या 2 यार्ड्स का डिस्टेंस मेंटेन रखना है। हम सभी को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम इन गाइडलाइंस को फॉलो करें, हम सभी मास्क पहने, रेगुलरली अपने हैंड्स वॉश करें सोप और वाटर से, और फिज़िकल डिस्टेंस मेंटेन करें। तो कीप लर्निंग, इंजॉय लर्निंग, डू योर वर्क ऑन टाइम, बेटा समय पर अपना काम करके टीचर्स के पास भेजिए। आपके मार्क्स लगते हैं इन वर्कशीट्स के, आप समय पर सही से काम करेंगे, स्पेलिंग्स का ध्यान रखिए, आप ढंग से काम करेंगे तभी आप अच्छे से। उसके बाद देखिए पहले तो आप वीडियो को समझिए, जब आप वीडियो सुनते हैं ध्यान से देखिए, समझिए, उसके बाद आप आराम से इसको नोट डाउन करिए, पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप तब नोट डाउन करिए। पहले उस काम को समझना ज़रूरी है। आप सब बच्चे जल्दबाजी में बेटा बहुत सी गलतियां कर देते हैं, तो प्लीज़ वीडियो बनाने का पर्पज़ ही यही है कि आप ध्यान से करिए, समझिए, तब उसके बाद आप अपने कॉपी में काम करिए। काम करना है लेकिन उसे समझना भी ज़रूरी है, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। सो कीप लर्निंग, enjoy learning, stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.